हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक नियान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल जज, यानी कि सिविल जज की जो है वैकेंसी, जूनियर डिवीजन की जो वैकेंसी है उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश कनिक सहायक की वैकेंसी अभी निकाली गई है। पोस्ट ज़्यादा नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ी पोस्ट है। और बच्चे भी आजकल 50% जो है वो लॉ की तरफ जा रहे हैं। तो लॉ जिसने भी लॉ कर रखा है, जिसने एलएलबी कर रखी है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत एक बेहतरीन मौका है एक सिविल जज बनने के लिए। तो दोस्तों, उसका हम पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, कौन से विभाग में कितनी है, किसी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। ए टू जेड आज हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है। जो भी आपके दोस्त हैं जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी से या किसी भी अलग यूनिवर्सिटी जिन्होंने भी लॉ की डिग्री अभी प्राप्त की है, लॉ की डिग्री जिन्होंने अभी कंप्लीट की है, वो अपना सिविल जज का जो है वो फॉर्म डाल सकते हैं। जूनियर डिवीजन में जो वो फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा और बहुत एक सुनहरा मौका है जो सिविल जज बनने के लिए आपको दिया गया है। वैकेंसी निकाली गई है, फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। उसमें क्या क्या पैटर्न रखा गया है उसकी भी हम बात करेंगे। पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आज। तो देर ना करते हुए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं बस एक इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको भी कष्ट करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा हमारी वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। इसी तरीके से आप जो भी कमेंट करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस तरीके की वीडियो हम आपको दे सकें। आप जो भी कमेंट करेंगे कि यार कि सर हमें इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या इस वैकेंसी पे, मैं पूरी कोशिश करूंगा और एक ऑथेंटिक, एक जेन्युइन वीडियो जो है वो आपको उस टॉपिक पे देखने को मिलेगी, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरीके से जो है मैं आपको ये वाली वीडियो जो है वो उसमें देने वाला हूँ। तो आपको निश्चित रहना है, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई है। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों, ये वाला फॉर्म तो खैर मैं भी डालूंगा, और आप सब भी इस तरीके से मेहनत करते रहिए। जिन्होंने भी लॉक कर लिया है वो भी आप ये फॉर्म जो है वो जरूर फिल करें। तो हम सबसे पहले चलते हैं गूगल पर, यहाँ डालते हैं हम सरकारी रिजल्ट। तो सरकारी रिजल्ट पे आपको फॉर्म ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। यूकेपीएससी प्री 2025 के जो एग्जाम फॉर्म अभी चल रहे हैं, जो फॉर्म फिल हो रहे हैं, आप उसी को ओपन कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप उसको ओपन करते हैं और जब स्क्रॉल करते हैं, इसके फॉर्म चल रहे हैं प्री के, आप ये फॉर्म भी जरूर डालें। जैसे ही आप इसको अप्लाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट सिविल जज 2024-25 उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, ये 8 पोस्टें इसमें निकाली गई हैं। 16 मई से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 5 जून तक ये फॉर्म फिल होने हैं। अप्लाई का प्रोसेस सेम वैसे ही है जैसा कि हमने पहले बताया था कि सिविल जज के अपर के जो या लोअर के जो फॉर्म भरे गए थे, उसी तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, हम उसकी जानकारी आपको दे देंगे। हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, इसके डेट, फीस, इनके बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 5 जून रखी गई है, और इसमें अगर कोई संशोधन करना है, कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई परिवर्तन करना है, तो उसकी जो है वो लास्ट डेट 11 जून इसमें रखी गई है। 11 जून से 21 जून तक आप जो है इसमें रजिस्ट्रेशन भी और परिवर्तन भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका जो है वो पढ़ भी सकते हैं। मैं मेन पॉइंट पे सिर्फ बात करूँगा, तो जितना पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप भी वीडियो से बोर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सीटें कम हैं लेकिन पोस्ट अच्छी है, तो ट्राई करना बनता है सबका। अगर हम यहाँ जनरल की बात करते हैं तो रिक्त पद जो है वो 6 सीटें जो है जनरल की निकाली गई हैं, और महिलाओं की जो है वो 2 सीटें निकाली गई हैं। अगर हम अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं, यानी कि एसटी की, तो यहाँ 1 सीट है और महिलाओं की 1 भी नहीं है। लेकिन अनुसूचित जनजाति वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी सीट ही नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। वो जनरल की सीट जो है वो काट सकते हैं, अगर वो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी पावर है और इतना वो सक्षम है पढ़ने में, तो वो जनरल की सीट भी जो है काट सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो हम यहाँ पर मेल के लिए 1 सीट है और फीमेल के लिए 1 भी सीट इसमें नहीं दी गई है। लेकिन ओबीसी वाले भी फॉर्म अप्लाई करें, महिलाएं जो हैं वो भी अप्लाई करें और पुरुष जो हैं वो भी अप्लाई करें, दोनों के लिए। आप जनरल की सीट काटें, आप ये नहीं सोचें कि हमारे कैटेगरी में पोस्ट नहीं है तो हम फॉर्म ही डालें। और देखिए, ज़्यादातर एक चीज़ हम यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर कर देते हैं,
ज़्यादातर हमारा मानना ये आता है कि अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी या किसी में सीटें नहीं होती हैं तो हम फॉर्म जनरल में डालते हैं। देखिए, आयोग खुद ये कहता है कि जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी में आप फॉर्म डालें। अगर सपोज करिए आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या एससी कैटेगरी में आते हैं और एससी कैटेगरी में सीटें नहीं हैं तो आप फॉर्म फिर भी एससी कैटेगरी में ही डालिए, क्योंकि अगर इन द सेंस कभी क्योंकि विज्ञप्ति में लिखा हुआ होता है साहब कि सीटें बढ़ सकती हैं, घट भी सकती हैं। अगर सीट बढ़ती हैं और एससी में सीट आ जाती है और आपने जनरल में डाला है फॉर्म, तो वो आपकी एससी का कोटा तो खारिज हो गया, आपको सीट मिलेगी नहीं वो, क्योंकि फॉर्म ही आपने जनरल में डाला है। लेकिन अगर आप एससी में फॉर्म डालते हैं और सीटें नहीं भी हैं तो आप जनरल की तब भी काट सकते हैं, और अगर एससी में सीट आ जाती है तो वो एससी भी आपको मिलेगा और जनरल भी आपको मिलेगा। इसलिए जो भी कैटेगरी आपकी, फॉर्म उसी कैटेगरी में डालें। आप ये ना सोचें कि भाई पोस्ट है जनरल में जाते हैं तो हम जनरल में फॉर्म डाल दें, अपनी कैटेगरी को छोड़ दें। आपको अपनी कैटेगरी नहीं छोड़नी है। जनरल की सीट आपको वैसे भी मिलनी है और वैसे भी मिलनी है। आप समझ गए होंगे कैसे कैसे मिलनी है, ठीक है। आयु गणना की अगर हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 2025 से इन्होंने मिनिमम 22 वर्ष मांगी गई है और मैक्सिमम 35 वर्ष जो है इसमें मांगी गई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये फॉर्म अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी। सेम प्रोसेस तो वही होता है, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से पेमेंट करनी है। अब हम दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी अगर बात कर लेते हैं फीस की, तो जनरल में जो है 150 फीस रखी गई है। टोटल इसमें 16.36 का जो है प्रोसेसिंग फीस एंड टैक्स है, तो 166 रुपये 36 पैसे इसमें फीस जो है वो टोटल दी जाएगी। EWS की भी सेम है जनरल के हिसाब से ही, और अगर हम OBC की बात करें तो वो भी सेम फीस है। SC ST की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ 76 फीस हो जाती है, थोड़ी फीस कम है वहाँ पर। अगर हम बात करते हैं राज्य गृह में निवारत अनाथ बच्चों की, जो ऑर्फन बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और जो PWD में आते हैं यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग हैं, जो PhD में आते हैं, हैंडीकैप्ड में आते हैं, उनको भी 16 रुपये पे करने होंगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पूरा पढ़ सकते हैं, मैं पूरा इसमें अभी आपको पढ़ के बता नहीं सकता हूँ। हम सिर्फ काम के पॉइंट पर ही बात करेंगे। अगर दोस्तों हम यहाँ सेंटर की बात करें तो यहाँ पर 4 सेंटर दिए गए हैं, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून और रुद्रपुर। 4 सेंटर में आप जो है अपने एग्जाम दे सकते हैं, जो भी आपके नियर बाई में हो वो एग्जाम आप यहाँ पर डालें। दोस्तों अब ये आता है मुख्य परीक्षा और व्यक्तिगत परीक्षा साक्षात्कार के लिए निर्धारित विषय एवं पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इसमें एक सबसे मेन ये है कि इसमें जो है इंटरव्यू भी रखा गया है। 100 नंबर का इसमें इंटरव्यू है, वो थोड़ा टफ हो जाता है बच्चों के लिए। इंटरव्यू का मायने लोग ज़्यादातर जो है वो अलग वे में भी ले जाते हैं कि इंटरव्यू में थोड़ा मतलब सोर्स या वो चलता है, लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है तो कोई सोर्स कोई कुछ काम नहीं करेगा। आप 100% आपका सिलेक्शन होगा, आप मेहनत करते रहिए। तो दोस्तों इसमें दे रखा है वर्तमान परिदृश्य यानी कि प्रेजेंट डे के बारे में 150 अंक का आएगा, यानी कि जिसे हम बोलते हैं करंट अफेयर, ठीक है। और भाषा लैंग्वेज से संबंधित 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का वो आएगा। विधि प्रश्न पत्र से मुख्य विधि में, प्रक्रिया और साक्ष्य में, राजस्व और दांडिक में 200 अंक के क्वेश्चन होने वाले हैं। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी 100 नंबर का आएगा, और इसमें लास्ट में एग्जाम वाइवा रखा गया है 100 नंबर का। तो दोस्तों स्टेप थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन पोस्ट एक अच्छी है तो उसके लिए आपको बनता है मेहनत करना, ठीक। तो ये बस इसमें इतना ही था। ये यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश में दे दिया था, प्रेजेंट डे, लैंग्वेज, लो पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और बेसिक एंड लास्ट में वाइवा। तो इस तरीके से जो है आप ये अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें सीधा कमेंट करिए, मेल करिए। मैंने मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कमेंट आपके आते हैं, आप अगर कमेंट में आपको कुछ हेजिटेशन हो रही है या कुछ जो आप नहीं बूझना चाह रहे हैं कमेंट के अंदर, तो आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। मेल के थ्रू भी आपको रिप्लाई किया जाएगा, आप उस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम ज़्यादातर अगर कोई बाई चांस अगर एक आधा कमेंट अगर छूट गया हो तो हम कह नहीं सकते हैं, वरना हम हर कमेंट का जो है वो रिप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये फॉर्म जो है वो फिल करना है आपको। यहाँ से आपको ये फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। फिर इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप उसके बारे में जो है वो पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।